चलिए पिछले क्लास में हम जितना पढ़े थे अब आगे बढ़ जाते हैं। स्क्वायर रूट तक तो काम कर लिए थे हम लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस क्यूब की ओर। अभी बढ़ेंगे हम लोग, क्यूब और क्यूब रूट पढ़ेंगे। घन और घनमूल, क्यूब और क्यूब रूट। देखिए इसमें क्या करिएगा ना कि ट्रेडिशनली जैसे बताते थे शुरुआत में, तो बोले थे ना क्यूब याद कर जाने के लिए कितना 1 से 25 तक का क्यूब याद करके रखिएगा, अपना काम इसी में निकल जाएगा क्यूब में। बेसिक में शुरू में बोले थे कि 1 से लेकर 10 तक याद रखिएगा, बाद में बोले थे 1 से 25 तक याद करके रखिएगा। ये बेसिक काम आपका है 1 से लेकर 25 तक में, ठीक है। तो इसको रख लीजिएगा याद में, तो फिर ज्यादा काम नहीं पड़ेगा। वैसे जब कभी क्यूब निकालने का मतलब है कोई संख्या x दिया हुआ, इसमें एक बार गुना करिएगा ना और x से, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और एक बार और गुना कर दीजिएगा इसी x में, एक बार और गुना कर दीजिएगा। मतलब x में अगर 2 बार x से अलग अलग गुना करिएगा तो ये आपका x का क्यूब कहलाएगा। x का क्यूब कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए हम पूछे आपसे कि 14 का क्यूब क्या होगा, इसका मतलब है 14 को 3 बार गुना करना है, 14 इंटू 14 इंटू 14। इसका जो आंसर बनेगा वही आपका आंसर बन के आएगा। इसका जो आंसर बन के आएगा वही आपका आंसर बन के आएगा, ठीक है। आसान क्या होगा कि 14 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मालूम है कि 196 होता है 14 का स्क्वायर, और 14 से मल्टीप्लाई करने का कहानी है कि 14 का टेबल याद रहे तो आसान रहेगा। 14 छक 84 का 4 लिखिएगा, 8 कैरी। 14 नवा 126 में 8 जोड़िएगा, 134 का 4 लिखिएगा, 13 कैरी। 14 एकम 14 और 13 27, 2744, यही आपका क्यूब है। 2744 बोलेंगे निकालेंगे ऐसे ही क्या, तो निकालेंगे ऐसे ही, यही आपका आसान तरीका है। यही ऐसे ही गुना करके निकालिएगा, आसान तरीका यही है। अगर हम आपसे पूछे कि 23 का क्यूब बताइए, 23 का क्यूब से क्या मतलब है कि 23 इंटू 23 इंटू 23। 23 में 23 से गुना करिए, फिर 23 से गुना करिए। 23 का स्क्वायर जानते हैं कि हम लोग 529 होता है, इसमें 23 से गुना कर दीजिए, ये आसान रहेगा। 529 में आप 529 में 23 से गुना करिएगा तो ये आसान रहेगा कि 23 नवा 207 में 7 लिखिएगा तो 20 कैरी। 23 दूना 46 में 20 जोड़िएगा 66, 6 कैरी हो जाएगा। 23 पंचे 115 में 6 जोड़िएगा 121। 12167, 12167, यही आपका आंसर रहेगा 12167। 23 का क्यूब आसान यही रहेगा। अब आपके मन में आएगा कि आसान ये रहेगा तब तो ट्रेडिशनल मेथड है, बस तो ट्रेडिशनल मेथड है, ज्यादा ठीक यही है, समय बचेगा आपसे इसी काम में। बाकी तरीका एक बार देख लेते हैं। क्यूब निकालने का तरीका बेसिकली है इस फॉर्मूला के पीछे, a प्लस बी का होल क्यूब आपको याद होगा। a प्लस बी का होल क्यूब आपको याद होगा, कोई आदमी बताइए क्या लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। अनम्यूट किए हुए हैं, बताइए। बोलो ना रे, म्यूट किया हुआ है, बोल रहा है अंकिता। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, बाकी लोगों को भी याद है ना भाई? याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो देख लीजिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब आप बोले कि ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। सिस्टमेटिकली यही होता है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसी को पढ़ते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ से ए 3ab कॉमन कर लीजिएगा तो ए प्लस बी फॉर्मूला आपका यही था। तो a प्लस बी का होल क्यूब जो दिया हुआ है बस इसी पर तोड़ेंगे। अब क्या तोड़ेंगे उसको समझिए। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल में जैसे भी 14 का देखिए आप, 14 का होल क्यूब क्या होगा, ध्यान से समझिए।
जिस किसी भी संख्या का क्यूब निकालना होगा राइट साइड से एक अंक छोड़कर डैश लगाइएगा। राइट साइड से एक अंक छोड़कर डैश लगाने को बोला है, दो पार्ट में बट जाएगा। इसको बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी। इसको लेफ्ट साइड वाले को बोलेंगे ए, राइट साइड वाले को बोलेंगे बी। अब क्या है, तो जब ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू इसी टर्म में लिखना है। ए क्यू का मतलब 1 का क्यूब, ए क्यू का मतलब है 1 का क्यूब। आपको मालूम है 1 का क्यूब 1 ही होता है, आप लिख दीजिए 1 ए क्यू की जगह पे 1। अब है ए क्यू का काम हो गया है, अब क्या लिखिएगा 3a² बी। 3a² बी का मतलब 3 इंटू ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करिएगा 1, बी का स्क्वायर करिएगा 4, तो 4 दिया 12 बोलिएगा ना। 3a² बी का मतलब एक लिखिएगा, फिर लिखिएगा 12, फिर लिखिएगा 3ab²। 3 इंटू ए का मतलब 1, बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16, आप लिखेंगे 16 तिया 48। आप लिख देंगे यहाँ पे 16 तिया 48। यहाँ तक तो ठीक होगा। अब है लास्ट में बी क्यूब। बी क्यूब का मतलब कितना, तो 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना, तो बोलेंगे 64। आप लिख दीजिए यहाँ पर 64। 4 टर्म दिख रहा है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 टर्म में दिख रहा है। चारों टर्म में हम लोग लिख दिए संख्या को, ठीक है। अब क्या करना है, ये 4 टर्म में आप लिख दिए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ये था आपके पास चौथा टर्म। करना क्या है उस चीज को समझिए, केवल यूनिट डिजिट को लिखना है, इकाई अंकों को लिखना है, बाकी को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इकाई अंक लिखिएगा यहाँ पे 4, यूनिट डिजिट लिखेंगे 4। अंकिता बहुत टेंशन में है रे। 48 में 6 जोड़ देंगे, 48 प्लस 6 करेंगे तो 54। 54 में 4 करिएगा 5 निकल जाएगा, ये 6 तो आप यहाँ पे एड ऑन कर दिए। तो 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54, 4 आएगा 5 कैरी। अब इस 5 को यहाँ पे ले जाके जोड़ दीजिए। 12 में 5 जोड़ेंगे 17 में 7, कैरी बचेगा 1, 1 को इसके साथ ले जाइए, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यही आपका 27 44। समझ में आया होगा। इसी चारों टर्म में लिखना है, एक एक अंक को केवल यूनिट डिजिट को लिखना है, बाकी को बगल में जोड़ते चले जाएंगे, इसी हिसाब से काम करना है। जरा सोचिए फिर से। आपको मालूम है कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या बोला गया, आप बोल रहे हैं यहाँ पे ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस बोल रहे हैं 3ab² प्लस बोल रहे हैं बी क्यू, यही था फॉर्मूला अपने पास। अगर हम आपसे बोले कि 23 का होल क्यूब क्या होता है, 23 का होल क्यूब क्या होता है, तो राइट साइड से एक अंक छोड़ के डैश लगा देना है। इसको बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी, इसको बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी। तो 23 का होल क्यूब दो पार्ट में कर लिया, ए को बोलेंगे 2, बी को बोलेंगे 3। ए क्यूब का मतलब है 2 का क्यूब करिएगा ना तो बोल देंगे 8। 3a² बी, 3 इंटू ए स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर 4, बी का मतलब है 3, 3 या 9 चौके 36, आप बोल दीजिएगा 3a² बी का मतलब 36। 3ab², 3 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 बोलिएगा, 9 तिया 27 गुना 54 बोल दीजिएगा यहाँ पे। बीक्यू का मतलब 3 तिया 9 तिया 27। ये 4 टर्म में लिखने के बाद क्या हो रहा है, इकाई अंक 7 को ला दीजिएगा यहाँ पर पहले। अब 54 में 2 को जोड़ दीजिएगा तो 56 हो जाएगा, 2 को यहाँ पर जोड़िएगा ना तो 56 हो जाएगा। तो क्या लिखिएगा 6, कैरी कितना बचा 5, इस 5 को ले जाइए इसके साथ। 36 में 5 ऐड करिएगा तो 41 का 1 करिएगा, कैरी हो जाएगा 4, इसके साथ ले जाइए 4 जोड़ने। 18 में 4 जोड़ दीजिएगा तो बोल दीजिएगा, सॉरी 8 में 4 जोड़िएगा तो बोल दीजिएगा 12। 1 2 1 6 7, यही आपका आंसर। तो जितना टर्म में लिख रहे हैं ये आपको मालूम है कि 1 से लेकर 30 तक का बोला था टेबल याद कर लेने के लिए, 1 से बोला था आपको 50 तक का स्क्वायर याद कर लेने, और 1 से लेकर 25 तक का क्यूब याद कर लेने, ऐसा आपसे बोला गया था। ऐसा आपसे बोला गया था, तो ये इसका क्यूब कर लेने, इसका स्क्वायर कर लेने, इसका टेबल कर लेना, ऐसा आपको बोला गया था। तो सोचिए कि जब 23 का क्यूब पूछा गया है तो 1 2 1 6 7 आपको याद रहेगा 1 से 25 तक में। और तरीका कैसे करना है, तो आपसे बोला गया था कि संख्या को आपस में गुना कर दीजिएगा, 23 को 2 बार और
मतलब 23 इंटू 23 इंटू 23 ये गुना करिएगा तो ये संख्या आसान हो जाएगा। एक तरीका तो आपके सामने यहाँ पर ये बताया। इसी में दूसरा तरीका सोचिए कि जैसे आपसे हम बोले अभी कि 14 का बताइए क्यूब क्या होगा, चाहे आपसे बोल दिए थे कि 23 का क्यूब बताइए क्या होगा। आप सोचिए कि इसको दो पार्ट में करने के बाद इसको बोले थे ए, इसको बोले थे बी लिखने, तो अगर हम पूछे कि बी बाई ए क्या होगा रेशियो, तो क्या लिखिएगा 4/1, मतलब 4 ही बोलिएगा। अगर इसमें पूछेंगे 23 वाले में कि इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, हम बोलेंगे आपको कि बी बाई ए बताइए, आपको बोलेंगे बी बाई ए लिखिए, तो आप लिखिएगा 3/2, आप लिखिएगा 3/2। अब यहाँ से करना क्या है ना कि जो पहला टर्म है, जो पहला टर्म है उसका क्यूब कर दीजिए, जो पार्ट हमारा ए उसका क्यूब कर दीजिए, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, इसको लिख दिया। अब क्या करना है, तो जो b बाई ए का रेशियो आया हुआ है ना, इस रेशियो में मतलब 4 से गुना करते चलिए, तो एक में 4 से गुना करेंगे तो 4 ही बोलिएगा, फिर बोलेंगे इसमें फिर से 4 से वही b बाई ए का रेशियो से गुना करिए, 4 में 4 से गुना करेंगे 16, फिर बोलेंगे फिर से वही b बाई ए का रेशियो 4 से गुना करिए मतलब 64, बोलेंगे कब तक लिखाएगा, तो केवल 4 टर्म तक लिखाएगा, ए क्यू 3a² बी 3ab² प्लस बी क्यू का जो टर्म है वही 4 बार लिखाएगा। तो जो भी संख्या पहला है उसका क्यूब करिएगा, 4 बार लिखना है इस टर्म को। बीच वाला टर्म को दो गुना कर दीजिए, 4 का दो गुना करिएगा 8, 16 का दो गुना करिएगा 32, लाके जोड़िएगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइम वैसे ही जा रहा है। ये 4 का 4 लिखेंगे, 16 में 32 जोड़ेंगे 48, 48 में फिर आप ये 6 जोड़िएगा तो 54 का 4 लिखिएगा, कैरी बचेगा आपके पास 5, 4 और 8 जोड़िएगा तो 12, में 5 जोड़िएगा तो 17 का 7, फिर से बचेगा कैरी 1, इसमें लाके इस एक को जोड़ देना है, एक और एक मिला के 2, 27, 44 आपके सामने आंसर बन गया है। सोचिए क्या बोले फिर से, 2 का क्यूब करिएगा 8, पहला टर्म तो यही करना था। अब इसमें क्या बोला, तो जो b बाई ए फ्रैक्शन आया हुआ है 3/2, इस रेशियो से गुना करते चलिए, 8 में 3/2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 4 तिया 12, फिर इसमें 3/2 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 18, फिर इसमें 3/2 से गुना करिए, हो जाएगा 9 तिया 27, 8, 12, 18, 27, या तो इस टर्म से जैसे करते आ रहे थे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगा दीजिए तब, नहीं तो सीधा रेशियो 3/2 कर करके 4 बार गुना करके लिखवा दीजिए। बीच का दोनों टर्म इसको इसको छोड़िएगा, लास्ट दोनों जो इंड पॉइंट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी बीच वाले नंबर का दो गुना लिखना है, 18 का दो गुना हो जाएगा 36, 12 का दो गुना हो जाएगा 24, सबको जोड़ के लिख लीजिए। क्या करिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा 7, अब जोड़िए सबको, ये 18 36 मिला के 54 में 2 जोड़ लीजिएगा, 56 में 6 लिखिएगा कैरी 5, 12 में 24 जोड़िएगा प्लस बोलिएगा 5, 36 और 5 बोलिएगा 41 का 1 बन जाएगा 4, 8 में जब 4 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 12, 12167, यही आपका आंसर बन के आएगा। समझ में आ रहा होगा, लेकिन बेटर है कि जो भी कहानी हम सीख रहे हैं इसमें सबसे बढ़िया वही चीज रहेगा कि जिसके बारे में पूछा जाएगा उसी का केवल हम लोग 3 बार गुना करके निकलेंगे, आसान आपके लिए वही रहेगा। तो क्यूब निकालने में इस फेरा में नहीं पड़िएगा, फिर से हम बोल रहे हैं, मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे 38 का क्यूब बताइए क्या होगा, 38 का क्यूब क्या होगा, तो 38 को 3 बार गुना कर दीजिए, ये ज्यादा आसान रहेगा, सिंपल अगर गुना भी करिएगा ना, स्क्वायर नहीं भी याद है 38 का, वैसे स्क्वायर जो 50 वाला केस में बताए थे 38 का स्क्वायर, आप सोचिए एक बार कि 38 का स्क्वायर नहीं भी याद है तो चलेगा, 38 में आप 38 से गुना कर दीजिए, जितना भी आया रहेगा इसका रिजल्ट, जितना भी आया रहेगा उसमें फिर से क्या करिएगा, तो फिर से आप 38 से गुना कर दीजिएगा, जो आएगा फाइनल 38 का क्यूब निकल के आ जाएगा आंसर। 38 का स्क्वायर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी याद है तो सोचिए क्या बोले थे कि 50 के नियर अबाउट था, 12 का अंतर दिखा था ना, डिफरेंस आपका 12 का स्क्वायर बोले थे कि 12 का स्क्वायर निकालिएगा 144, आपको केवल 44 लिखना था, आपको 44 लिखना था, एक कैरी करना था, बोला कि 50 से 12 कम है
बोला 25 में से 12 घटाइएगा तो बन जाएगा 13 और एक कैरी था तो लिखिएगा 14। 38 का स्क्वायर कितना 1444। एक तरीका ये बताया गया था। दूसरा आपसे क्या बोला गया था समझिए। दूसरा आपसे ये कहा गया था कि नहीं याद है तो 8 का स्क्वायर बोलिएगा 64 64, तो 4 लिखिएगा, कैरी बच गया 6। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 का 4 कैरी 6। अब 8 3 24 गुना 48, 48 में 6 जोड़िएगा तो 54 का 4 कैरी 5। 3 का स्क्वायर करिएगा 9 और 5 मिला के 14, यही 1444 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। ऐसे भी बोला था कि 3 का स्क्वायर लिखिएगा तो 9, 8 का स्क्वायर लिखिएगा तो 64 दो अंकों में लिखना था। अब एक अंक छोड़ देना है नीचे वाले में। 8 3 24, 24 गुना 48, 8 और 4 करना है, इसी को जोड़ना था 4, 8 से 14 का 4, 9 4 13, 1 14, यही 1444। यही 2-3 तरीका आपको सिखाया गया था। तो याद है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल गुना कर दीजिएगा। 38 गुना 38 1444। इसमें अब 38 से गुना कर देना है। आप सिंपल जो है जैसे गुना करते हैं वैसे ही गुना कर दीजिए। 8 में 4 से गुना करेंगे, 8 में 4 से गुना करेंगे 32 का 2 कैरी 3, 8 चूंकि 32 और 3 35 का 5 कैरी 3, 14 8 112 और 3 115, 115 52 हो गया जब 8 से गुना करिएगा। 3 से गुना करने का मतलब इसको हटाइए। 3 चौके 12 का 2 कैरी 1, 3 चौका 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 14 तिया 42 और 1 43, 43। आप इसको लिखिएगा 2 5 2 7, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 4 8 7 2, यही आपका क्यूब होगा 38 का। तो ज्यादा बेटर है कि आप इसी हिसाब से निकालिएगा। ठीक है। 548 72, बाकी जो तरीका आपको बताया गया था उससे बनेगा। 38 का क्यूब जो आपसे बोला गया है कि इसको आप दो पार्ट में कर दीजिए, इसको बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिए बी। ए क्यू का मतलब है 3 तिया 9 तिया 27 लिख दीजिए। 3a स्क्वायर बी। ए क्यू का मतलब आपको समझ में आ गया कि 3 का क्यू हम लोग 27 डाल देंगे। अब आगे बोला गया 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी। 3a स्क्वायर बी का मतलब क्या रहेगा, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, बी का मतलब 8। 9 8 72, 72 दिया करेंगे हम लोग 216। आप ले दीजिए यहाँ पर 216। फिर करेंगे 3ab स्क्वायर। 3 इंटू ए का मतलब 3, बी का मतलब है 8 का स्क्वायर 64। 64 दिया करेंगे 192। 192 में 3 से गुना करिएगा, 19 दिया 57, 576 हो जाएगा। वैल्यू हो जाएगा आपके सामने 576। 576। अब है लास्ट में बी क्यूब। बी क्यूब का मतलब है 8 का क्यूब करिए। 8 का क्यूब होता है 512। 216 लिखिए, 576 लिखिए, 512 लिख दिए। यह तो ठीक है। 4 टर्म में लिख दिया। अब सोचिए कि ये 2 का 2 बन के आएगा। अब इस 576 में हम लोग 51 को लाके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 तो 7 लिखा जाएगा यहाँ पर। 57 में 5 जोड़िएगा तो 62। अब ये 62 शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर तो हम लोग 51 जोड़ दिए। अब ये 62 शिफ्ट हो जाएगा इसके पास। तो 6 और 2 मिला के तो 8 बोल दीजिएगा। अब 21 और 6 मिला के 27, 27 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 27। 27 में 27 जोड़िएगा तो 54, 548 72, यही आपका आंसर यहाँ पे आया हुआ था 548 72। समझ में आ गया होगा। तो बेटर है कि संख्या को 3 बार गुना करिएगा, वही आसान रहेगा आपके लिए। बाकी ये जैसा आपका मन, आप इसके हिसाब से बनाइए, तब रेशियो लेकर बनाइए, तब जैसा आपसे रेशियो से बताया गया रेशियो के हिसाब से बनाइए, तब सिंपल गुना करके बनाइए, तब बात बराबर है। क्यों आप ऐसे ही बनाइएगा, बाकी 1 से 25 तक याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। एग्जाम में जनरली 22-23 का ही अभी तक पूछा गया था, तो इससे आपका काम हो जाएगा। बाकी देख लीजिएगा, तरीका समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ तक में क्यूब निकालने में किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। हाँ सर। चलिए तो ठीक है, याद कर जाइएगा 1 से 25 तक का क्यूब जो बोला गया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यूब रूट में जो कहानी बन के आता है ना परफेक्ट क्यूब रूट का,
इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे स्क्वायर वाले में देखे थे ना कि अगर यूनिट प्लेस पर आप देखे थे कि अगर 2, 3, 7 और 8 होता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है। मतलब अगर इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 है और हमसे स्क्वायर रूट पूछने के लिए कहा तो हम बोलेंगे किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करने में, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने से ये 2, 3, 7 और 8 यूनिट प्लेस पर नहीं आता है। इसका मतलब किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर 2, 3, 7 और 8 में से कुछ भी रहे और उसका हम चाहेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना तो कभी नहीं निकलेगा। ठीक है। क्यूब रूट में क्या है, ऐसा कौन सा डिजिट है जो यूनिट प्लेस पर रहने से हम लोग जान जाए कि इसका क्यूब रूट नहीं निकलेगा? तो ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है, सारा डिजिट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। देखिए आप अगर 1 होता लास्ट में इकाई स्थान पे, 1 का क्यूब करिएगा तो 1 का क्यूब में तो 1 ही आता है। अगर यूनिट प्लेस पर 2 दिया हुआ, 2 का क्यूब करिएगा तो 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब करिएगा तो 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब करिएगा, आप सोचिए अगर लिखते हैं हम लोग 4 का क्यूब करते हैं तो लिखिएगा 64। 5 का क्यूब करेंगे तो बोल देंगे 125। 6 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 216। 7 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 343। 8 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 512। 9 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 729। जबकि 10 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1000। 1000। ये लिखने के पीछे बस कारण ये था कि आपको सोचना कि अगर इकाई स्थान पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, तब उसका क्यूब करेंगे तो क्या सब आएगा। तो आप देखिए कि 1 का 1 भी है, 2 भी दिख रहा है इकाई स्थान पर, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, 10 वाला 0 भी दिख रहा है। मतलब जो भी डिजिट आप जानते हैं 0 से लेकर 9 तक 10 वो डिजिट होता है, ये सारा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो किसी भी डिजिट को देखकर ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज अब क्लू समझिए, क्यूब रूट निकालने में एक चीज का क्लू समझिए कि जैसे हम लोग क्या बोले थे परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते समय कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो यूनिट प्लेस पर रहे तो बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगा। तो आप बोलेंगे 2, 3, 7 और 8 ये अगर यूनिट प्लेस पर है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ये तो मालूम है। तो बस हम लोग इसी का यूज कर लेंगे कि इसके अलावा 2, 3, 7, 8 के अलावा जो भी डिजिट बचता है, एक में देखिए ध्यान से, एक का देखिए, 2 छोड़ देना है, 3 छोड़ देना है, 4 को देखिए, 5 को देखिए, 6 को देखिए, 7, 8 छोड़ देना है, 9 को देखिए, 10 का देखिए। मतलब 2, 3, 7, 8 के अलावा बाकी जो भी डिजिट बचता है इसमें क्यूब करने पर सेम डिजिट आता है। 1 का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पर 1 ही आएगा। 4 का क्यूब करेंगे इकाई स्थान पर 4 ही आएगा। 5 का क्यूब करिएगा इकाई स्थान पर 5 ही आएगा। 6 का क्यूब करेंगे इकाई स्थान पर 6 ही आएगा। 9 का क्यूब करेंगे इकाई स्थान पर 9 ही आएगा। 0 रहेगा लास्ट में, क्यूब करिएगा 0 ही आएगा। मतलब आपको ये समझ में आया कि 2, 3, 7, 8 के अलावे बाकी जो भी डिजिट बचता है उसका क्यूब करेंगे तो सेम डिजिट आता है यूनिट प्लेस पर। यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट क्या रहेगा, इकाई अंक क्या होने वाला है, आप बोलेंगे कि जिस डिजिट का हम लोग क्यूब करेंगे वह सेम डिजिट आता है इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 के अलावा रहने पर। ये तो ठीक है। 2, 3, 7, 8 वाले में क्या समझना है, तो 2, 3, 7, 8 वाले में समझना है कि पेयर इसमें 10 किसका हो रहा है। 2 और 8 को मिलाएंगे तो 10 बोलिएगा ना। आप सोचिए कि पेयर इसमें 10 बनाइए तो 10 का पेयर कैसे बनाएंगे, तो आप बोलिएगा यहाँ पर कि 2 और 8 को मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा। आप बोलेंगे यहाँ पर कि 3 और 7 को मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा। आपको बनाना है 10 का पेयर।
यहाँ पर 8 2 10 7 3 10, तो 2 10 कब बनेगा जब 8 जोड़ेंगे, 8 कब 10 बनेगा जब 2 जोड़ेंगे, 3 में 7 जोड़ेंगे तब 10, 7 में 3 जोड़ेंगे तब 10। 2 3 7 8 दिया हुआ है जिसमें अलग अलग वैल्यू आता है, जिसमें अलग अलग वैल्यू आता है। 2 वाले में 8 आएगा, 2 का क्यूब करिएगा तो पेयर बनाने के लिए सोचिए, 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो इकाई स्थान पर 7 आएगा, 7 है तो 3 आ रहा है, 8 है तो 2 आ रहा है। मतलब इकाई स्थान पर क्या आएगा, तो बोलिएगा अगर लास्ट में 2 दिया हुआ है, अगर लास्ट में 2 दिया हुआ है इसका मतलब इसका इकाई स्थान पर 8 आएगा, 8 2 10 बोल दीजिएगा। अगर 3 है दिया हुआ तो 3 है, इसका मतलब 7 आएगा, 7 3 10, 3 का क्यूब 3 का क्यूब 27 जानते हैं ना हम लोग। तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 7 आएगा। अगर बोलेंगे 7 का क्यूब करिएगा तो बोलिएगा 7 है तो 7 और 3 तो 10 होता है, 3 लगा देंगे, 7 का क्यूब 343 होता है। यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट के बारे में हम पूछ रहे हैं आपसे, ये आपको हो जाना चाहिए। 8 का क्यूब क्या होगा इकाई स्थान पर, बोलिएगा 8 2 10 होता है। 8 का क्यूब 512 में 2 दिख रहा है ना। मतलब ये चीज आपको समझ गए होंगे। हम बोलना ये चाह रहे थे कि अगर सोचिए यूनिट डिजिट हम आपके बारे में पूछेंगे क्या आफ्टर क्यूब, क्यूब करने के बाद क्या आएगा, तो आपको मालूम है कि 2 3 7 8 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता था, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करिएगा तो यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 नहीं आएगा। तो आपसे बोला कि जो संख्या 2 3 7 8 नहीं बनाता है उसी का क्यूब अलग अलग आता है। क्या आता है क्यूब, तो बोलिएगा पेयर 10 में 2 दिया हुआ है तो इसका 8 बन के आएगा। आपसे बोला 3 का क्यूब करेंगे, इसका मतलब 7 बन के आएगा इसका इकाई स्थान पे। अगर यहाँ पर 7 होता, 7 का क्यूब, तो बोलिएगा 3 बन जाता है। अगर 8 होता तो बोलते 2 बन जाता है। इसके अलावा जो भी अंक है, 0 है, 4 है, 5 है, 6 है, और कौन बचा, 9, 3 2 5, 1 बच गया है, साथ में 1। इसमें क्या है, तो सेम 0 रहेगा तो 0 ही आएगा, 4 है तो 4 का क्यूब 4 ही आएगा, 5 का क्यूब में 5 ही आएगा, 6 का क्यूब में 6 ही आएगा, 9 का क्यूब में 9 आएगा, 1 का क्यूब में 1 आएगा। तो आपको केवल ये चीज ध्यान रखना है 2 3 7 8 वाला केस। बोले कैसे निकालेंगे, क्या यूज होगा, तो इसके लिए सोचिए कि अगर हम आपसे पूछ लें एग्जाम्पल में, अभी जो निकाले थे ना हम लोग, अभी जो क्यूब निकाल के देखे थे हम लोग, 38 का 548 72, इसके बाद देखे थे हम लोग 14 का 27 44, 23 का 12167। आप जरा सोचिए एग्जाम्पल में हम आपसे बोले कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 27 44, बताइए क्या होगा इसका क्यूब रूट बताइए। ये परफेक्ट क्यूब रूट आपका निकल के आएगा। 27 44 का क्या होगा, तो बोलिएगा राइट साइड से 3 अंक छोड़कर एक डैश लगाएंगे। स्क्वायर रूट वाले में क्या करते थे, 2 अंक छोड़कर डैश लगाते थे। क्यूब वाले केस में 3 अंक छोड़कर, यहाँ पर क्यूब रूट दिया है ना, 3 अंक छोड़कर डैश लगाएंगे, राइट साइड से 3 अंक छोड़कर डैश लगाएंगे। अब क्या करिएगा, लास्ट में 4 दिया हुआ है तो 4 किसके क्यूब में आता है, आप सोचिएगा 2 3 7 8, 2 3 7 8 नहीं है, इसका मतलब 4 है तो यहाँ पर 4 ही आएगा। कैसे, तो बोलेगा 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब में 64 आता है ना भाई, बस इसका मतलब है क्यूब रूट ऑफ 64 वाला केस 4 बना के देगा। तो यहाँ पर 4 है, इसका मतलब इकाई स्थान पर 4 ही आएगा। कैसे आएगा, नहीं कुछ याद रहेगा तो इसी 4 का क्यूब कर दीजिएगा, बस जो संख्या दिखा उसी का क्यूब कर दीजिए, जो आएगा इकाई स्थान पे वही लिख दीजिएगा। तो वैसे भी 4 दिखा तो 4 लिख सकते हैं कि 2 3 7 8 वाले में पेयर 10 बनेगा, बाकी सेम का सेम रहता है। तो 4 है तो 4 लिख दीजिएगा, इसका कहानी खत्म। लेफ्ट साइड में 2 बचता है, लेफ्ट साइड में आपके पास 2 बचा हुआ, सोचिए कि किन दो संख्या के क्यूब करने पर, किन दो संख्या के क्यूब करने पर 2 बीच में आएगा। तो आप बोलिएगा यहाँ से कि 1 का क्यूब करेंगे 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 1 का क्यूब में 1 आता है, 2 का क्यूब में 8 आता है, तो 2 कहाँ आएगा, बोलिएगा 1 और 2 के बीच में। किन दो संख्या के क्यूब के बीच में 2 बन के आएगा, तो आप बोलिएगा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, है ना, बोलिएगा जो छोटी संख्या है हमेशा उसी को लेते हैं। इसका मतलब आंसर आपका 14 था।
समझिए फिर से क्या बोला गया। अगर आपसे बोला क्यूब रूट ऑफ 12167, यही ना बोला गया था 23 का, देखे थे अभी। हम लोग क्या करेंगे इसमें, राइट साइड से 3 अंक छोड़ के डैश लगाएंगे। बोला यहाँ पर क्या होगा इसका यूनिट प्लेस पर। आपको मालूम है 2 3 7 8 होगा तो 10 का पेयर, 7 है तो 3 लिख देंगे। क्यों 3 लिखेंगे, क्योंकि ये क्यूब जिसका करिएगा ना, यहाँ पर 7 है दिया हुआ, 7 का क्यूब करिएगा 343, ये तो आपको मालूम है। हम लोग 3 लिख देंगे, और 3 अगर है 3 का क्यूब करेंगे तो 27 बन के आता है। 7 है दिया हुआ तो 7 है तो 3 लिख दीजिए। ये तीनों अंक खत्म हो गया। 12 किन दो संख्या के क्यूब के बीच, बोलिएगा 1 का क्यूब तो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो आप लिखेंगे कि 8 और 27 के बीच में ही ना आता है 12। इसका मतलब 2 और 3 के क्यूब के बीच, तो 2 और 3 के क्यूब के बीच, इसका मतलब छोटी संख्या 2 है। 2 आंसर यहाँ पर लगा दीजिएगा, छोटी संख्या 2 है, लिखिएगा 23। मतलब 23 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 12167 आएगा।